जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्वाति से मैंने आप लोगों को पद्यखंड पढ़ाना प्रारंभ किया था। पद्यखंड में से आपको मैं दूसरा पाठ वंदना पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। उसका पहला पद श्री गणेश वंदना मैंने आप लोगों को समझाया है और आज मैं आप लोगों को उसका दूसरा पद सरस्वती वंदना समझाने जा रहा हूँ। वंदना जो कि रीतिकालीन कवि केशवदास द्वारा लिखित है। तो आप सब तैयार हो जाइए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सरस्वती वंदना। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मोबाइल स्क्रीन पर पद्यखंड से दूसरे पाठ का दूसरा पद सरस्वती वंदना आपको दिखाई दे रहा है। इसके पहले मैंने आप लोगों को गणेश वंदना पढ़ाई और समझाई है। आज मैं आपको सरस्वती वंदना समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और हो सके तो कॉपी और पेन अपने पास रखिए और नोट करते जाएं, या फिर हो सके तो वीडियो को एक बार अच्छे से समझ लें। समझने के बाद वीडियो को दोबारा देखें और उसके बाद उसके व्याख्या संदर्भ प्रसंग से जो आपको लिखना होता है वो लिखें। तो शुरू करते हैं सरस्वती वंदना केशवदास द्वारा रचित। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज प्रतप वृद्ध, कही कही हारे सब कही न काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी काहू पे गई। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख, तदपि नहीं। प्यारे बच्चों, इस वंदना में केशवदास जी ने माँ सरस्वती जी की उदारता का वर्णन किया है। वे ये कहना चाहते हैं कि माँ सरस्वती इतनी उदार है, इतने दयालु हैं कि उनकी उदारता और दयालुता का वर्णन जो है आज तक कोई भी कर नहीं सका। कोई भी बड़े से बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, ज्ञानी, कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाया है। कोशिश तो बहुत लोगों ने करी लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। बस उसी का वर्णन यहाँ पर केशवदास जी ने इस पद में किया है। केशवदास जी कहते हैं कि वाणी की जगत रानी कहलाने वाली माँ सरस्वती जी को अपन वाणी की जगत रानी भी कहते हैं, वीणा वादिनी भी कहते हैं, हंस वाहिनी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। ज्ञान की देवी है। तो वाणी की जगत रानी कहलाने वाली माता सरस्वती जी की उदारता का बखान या उदारता का वर्णन कोई कर सके, ऐसी बुद्धि तो आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुई है। ऐसी बुद्धि जो है आज तक उदित नहीं हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक ऐसा कोई महान विद्वान ज्ञानी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो माता सरस्वती जी की उदारता का वर्णन कर सके। तो बानी जगरानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति यानी बुद्धि उदित उदार कौन की भई। वाणी की जगत रानी की जो उदारता है उसका बखान, उसका वर्णन कौन कर सकता है। ऐसी कोई बुद्धि अब तक उत्पन्न नहीं हुई। अर्थात ऐसा कोई बुद्धिमान या विद्वान या ज्ञानी व्यक्ति आज तक इस दुनिया में नहीं हुआ जिसने
माता सरस्वती जी की उदारता का वर्णन करने में सफलता प्राप्त की हो। ठीक है। आगे केशवदास जी कहते हैं कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध कही कही हारे सब कही न काहू लई। देवतागण, प्रसिद्ध सिद्ध मुनि, ऋषिराज, तप वृद्ध, जितने भी लोग हैं, तपस्या करने वाले जितने भी लोग हैं, ऋषि मुनि, ज्ञानी, देवता, जितने भी लोग हैं, सब ने उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन हर कोई उनकी उदारता का वर्णन करते करते हार गया, थक गया, परंतु कोई भी उनकी उदारता का वर्णन करने में सफल नहीं हो सका। तो जितने भी देवतागण हैं, जितने भी प्रसिद्ध सिद्ध योगी हैं, ऋषि हैं, तपस्वी हैं, वृद्ध हैं, बुद्ध हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, सब ने प्रयास किया, सब ने कोशिश करी, सब उनकी उदारता का वर्णन करते करते थक गए, हार गए, लेकिन कोई भी उनकी उदारता का वर्णन करने में आज तक सफल नहीं हुआ। इतनी उदार हैं माँ सरस्वती, इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं कि कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। आगे केशवदास जी क्या कहते हैं कि जो लोग भावी भूतकाल और भविष्यकाल की बातें करते हैं, भविष्यकाल की, भूतकाल की, वर्तमान की बात करते हैं, जगत के बारे में बताते हैं, आगे होने वाला समय कैसा होगा ये बताते हैं, बीता हुआ समय कैसे बीता ये बताते हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है ये बताते हैं, सारी जानकारी बताने वाले इतने ज्ञानी लोग, संत महात्मा लोग, बुद्धिमान लोग, ये लोग भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाए। वे भी उनकी उदारता के बारे में कुछ नहीं कह पाए, मतलब वे भी असफल हो गए। अंतिम दो पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कवि केशवदास जी, ये सुनिएगा। तो अंतिम दो पंक्तियों में केशवदास जी कहते हैं कि पति बनने चार मुख, पूत बनने 5 मुख, नाती बनने 6 मुख, तदपि नहीं। यानी माँ सरस्वती जी के जो पति हैं ब्रह्मा जी, जिन्हें कहा जाता है, तो ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, उनके 4 मुख थे, तो 4 मुखों से, और उनके पुत्र शिव जी का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? ब्रह्मा जी के बोहे से उनका जन्म हुआ था। तो उनके 5 मुख थे, तो शिव जी उनके जो पुत्र हैं उन्होंने भी अपने 5 मुखों से, और शिव जी के पुत्र माँ सरस्वती जी के क्या कहलाएंगे? नाती। तो नाती कार्तिकेय, जो कि शिव जी के पुत्र हैं, तो कार्तिकेय जी ने भी अपने 6 मुखों से प्रयास किया कि वे माँ सरस्वती जी की उदारता का वर्णन कर सके, परंतु वो भी हार गए और वो भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सके। तो ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, शंकर जी अपने 5 मुखों से, और कार्तिकेय जी अपने 6 मुखों से भी उनकी उदारता का वर्णन करने में सफल नहीं हो सके। तो ब्रह्मा जी जो कि उनके पति हैं, शिव जी जो कि उनके पुत्र हैं, और कार्तिकेय उनके नाती हैं, ये सभी मिलकर के भी 4 मुख, 5 मुख और 6 मुख से भी उनकी उदारता का वर्णन करने में सफल नहीं हो सके। तो माँ सरस्वती जी की उदारता का वर्णन आज तक कोई नहीं कर सका। तो एक बार और संक्षिप्त में समझा दूँ कि वाणी की जगत रानी कहलाने वाली माँ सरस्वती जी की उदारता का वर्णन कोई कर सके, ऐसी बुद्धि आज तक कोई भी उत्पन्न नहीं हुई है, कोई भी अभी तक पैदा नहीं हुई है। यहाँ तक कि देवतागण, प्रसिद्ध सिद्ध योगी, ऋषि मुनि, तपस्वी, सब लोग उनकी उदारता का वर्णन करते करते थक गए, परंतु कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका। यहाँ तक कि भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल का
बखान करने वाले विद्वान पंडित लोग भी उनकी उदारता का वर्णन कर नहीं पाए। और पति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से, पुत्र शंकर जी अपने 5 मुखों से और नाती कार्तिकेय भी अपनी 6 मुखों से माँ सरस्वती जी की उदारता का वर्णन, उनकी दया का वर्णन नहीं कर पाए और वे असफल हो गए। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से ये सरस्वती वंदना है जो केशवदास द्वारा रचित है। मैंने आपको समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी ऐसी अपेक्षा करता हूँ। और अब यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में अंतिम जो वंदना है श्री राम वंदना, वो आपको मैं समझाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो 2-3 बार और देखिएगा इसी को रिपीट करके। उसके बाद भी अगर कोई पंक्ति समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ मैसेज कर देना, मेरे पास आ जाएगा आपका मैसेज। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरह से समझा दूँगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।